स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ। मेरा नाम है रणधीर सिंह और आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ग्लोबल जायंट टेक कंपनीज फ्रॉम यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज दे आर वेरी एक्साइटेड एंड डेस्परेट टू कोलैबोरेट विद इंडियन गवर्नमेंट फॉर व्हाट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कैसे, अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर चिप्स में या सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में, अगर ग्लोबल लीडर कोई है तो वो अनडिस्प्यूटेड लीडर है ताइवान। ताइवान के बाद आपका साउथ कोरिया, जापान, चाइना, ये भी लीड में आते हैं। अब क्या कारण है कि जो ग्लोबल कंपनीज जो इन कंट्रीज में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते थे और इन कंट्रीज की गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करती थी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का या सेमीकंडक्टर चिप्स का, वो अब इंडिया की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है। इंडिया ने ऐसा क्या कर दिया है लास्ट 4-5 सालों में, उसी को लेके हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं। याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर्स उन मटेरियल्स को बोलते हैं, these material basically possess your electrical conductivity and they have the properties intermediate between the conductors क्या हो गए, metals and insulators हो गए नॉन मेटल्स। तो ऐसे मटेरियल जिनकी प्रॉपर्टी इज इंटरमीडिएट बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, उनको हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स की अगर एग्जांपल बताऊं मैं आपको, आ गया सिलिकॉन, जर्मेनियम, दीज आर सेमीकंडक्टर्स। और आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड में अगर आपको सरवाइव करना है, एक कंट्री को ग्लोबल लेवल का लीडर बनना है, तो सेमीकंडक्टर उन कंट्री के पास होना, उस सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन उस कंट्री के पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल हर एक जगह में हो रहा है, आपके स्मार्टफोन से लेके कंप्यूटर्स तक, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके मेरे दोस्तों डिफेंस में, आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हर एक सेक्टर में आज सेमीकंडक्टर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की फंक्शनिंग के लिए सेमीकंडक्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर चिप्स क्या होते हैं दोस्तों? सेमीकंडक्टर चिप्स टाइनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए, उसकी फंक्शनिंग के लिए, उसको बोला जाता है कि दी सेमीकंडक्टर चिप्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। इनके बिना पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट काम ही नहीं करेगा। अब हम इस वीडियो में यह डिस्कस करेंगे कि कैसे यूएसए की कैलिफोर्निया स्टेट बेस्ड एक कंपनी जिसका नाम है एनवीडिया, ये यहां लिखा भी हुआ है, क्या, एनवीडिया, ये ताइवान जैसी कंट्रीज को छोड़ के साउथ कोरिया, चाइना, जहां पे एक्चुअली टेक्नोलॉजिकल नो हाउ बहुत ज्यादा है, वाई दे वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन इंडिया रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स। तो दोस्तों याद रखिएगा, आज के टाइम पे अगर ये कोलैबोरेशन हो जाती है एनवीडिया और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, जो अभी बेसिकली बातचीत कंटिन्यूटी पे है, अगर ये कोलैबोरेशन होगी तो इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर इंडिया। क्योंकि इंडिया की प्रोडक्शन जो है वो बहुत रैपिडली बढ़ेगी और सेमीकंडक्टर्स जो हैं आपके क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। और अगर हम इस प्रोडक्शन को जितना बढ़ाएंगे तो हम सेल्फ रिलायंट होते जाएंगे। तो चाइना के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है या अदर कंट्रीज के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और हमें फिर कल को कोई भी डिसीजन लेने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आज अगर हम चाइना के खिलाफ कोई भी एग्रेशन दिखाने की कोशिश करते हैं तो हम इसलिए दिखा पाते हैं क्योंकि हमें पता है कि फॉर मेनी थिंग्स, है ना, फॉर द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेनी गुड्स, उसके रॉ मटेरियल के वी आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन चाइना। तो ये हमारी ये कोलैबोरेशन जो है वो डिपेंडेंसी को खत्म कर सकती है, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बना सकती है। तो जैसे कि मैंने आपको क्या बोला कि नेशनल सिक्योरिटी की बात करूं तो नेशनल सिक्योरिटी को आपकी सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं या सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज जो हैं वो एनहांस कर सकती हैं किसी भी देश की। दोस्तों, अब क्या कारण है, हम इस वीडियो में यही जानने वाले, व्हाट इज द रीजन कि भाई आपकी एनवीडिया और बहुत बड़ी बड़ी जायंट कंपनीज जो हैं
वो कहां आना चाहती है, इंडिया में ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, इंडिया के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को बहुत बूस्ट करना चाहती है। पहला कारण, इंडिया में बचा स्किल वर्कफोर्स। अगर आप देखोगे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, आपको पता चलेगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग पे बात करें तो हमारे पास इतने इंजीनियर्स हैं कि अगर इसको मैं आपका कंपेयर करूं वर्ल्ड लेवल के वर्कफोर्स के साथ तो 19% जो वर्कफोर्स है, दोज हु आर एक्सपर्ट इन मेकिंग व्हाट और मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर चिप्स, 19% वर्कफोर्स इंडिया में है। यह सबसे बड़ा कारण है क्योंकि हमें स्किल्ड लेबर चाहिए, स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए, और इस वक्त इंडिया जो है उसके पास सबसे ज्यादा स्किल्ड वर्कफोर्स पड़े हुए रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और चिप्स। दूसरी बात, इंडिया में जो आपका कंपनीज का जो खर्चा है, राइट, वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। सपोज करो एनवीडिया अगर ताइवान में जाके इन्वेस्ट करती है, राइट, या ताइवान में कंट्री के साथ कोलैबोरेशन करती है ताइवान गवर्नमेंट के साथ, और वहीं पे इंडियन गवर्नमेंट के साथ करती है, तो उसको वहां पे जितनी भी इन्वेस्टमेंट करनी है या उसका जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो इंडिया के कंपैरेटिव बहुत कम हो रहे हैं, राइट। तो इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे कंसेशंस प्रोवाइड कर रही है, बहुत सारे रिलैक्सेशंस दे रही है, बहुत सारे टैक्सेस में कट ला रही है ताकि बड़ी बड़ी कंपनीज को क्या कर पाए, इंडिया में अट्रैक्ट कर पाए, ताकि सेमीकंडक्टर्स की डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़े। अगर मैं बात करूं तीसरा रीजन, तो याद रखिएगा तीसरा रीजन क्या है कि स्टेट इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बहुत इंटरवीन कर रही है। 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम था इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इस मिशन में टोटल जो खर्चा इंडिया जो स्पेंड करने वाली है वो कितना है, 76,000 करोड़ रुपीस। और ये 76,000 करोड़ रुपीस कहां खर्चे जाएंगे मेरे दोस्तों? ये इतना पैसा कहां खर्चा जाएगा? उन कंपनीज को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे, उन कंपनीज को सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे जो सेमीकंडक्टर चिप्स की डेवलपमेंट करना चाहती हैं, या ऐसे एंटरप्रेन्योर्स या ऐसे कॉर्पोरेशन दोज हु आर इंटरेस्टेड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाट, योर सेमीकंडक्टर्स। तो गवर्नमेंट उनको इंसेंटिवाइज करेगी, गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी। मेरी बात क्लियर है? और यह कारण हुआ है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो बड़ी बड़ी है, साथ में इंटरनेशनल कंपनीज को भी इंडियन गवर्नमेंट ने लास्ट 5-6 साल में काफी अट्रैक्ट किया है। मेरी बात आपको समझ आ रही है? तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से, अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो इंडियन गवर्नमेंट विल इंसेंटिवाइज यू, राइट। अगर आप एक्सपेंशन कर देते हो तो आपका जो पेपर वर्क है वो बहुत इमीडिएटली, वो टाइम बाउंड मैनर पे इंडियन गवर्नमेंट कंप्लीट करके देगी। और यह कारण है कि मेरे दोस्तों, आपके आज जो ग्लोबल जाइंट कंपनीज ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, चाइना जैसी कंट्रीज को छोड़ के इंडिया की तरफ क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है। आज अगर मैं आपको बताऊं, ताइवान अनडिस्प्यूटेड लीडर है व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स एंड डिवाइसेस, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। उसके बाद आपका चाइना 4th नंबर पे आता है, ताइवान के बाद जापान, जापान के बाद साउथ कोरिया, एंड साउथ कोरिया के बाद आपका कौन सा, चाइना। लेकिन चाइना ने रिसेंटली अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको बहुत तेजी से एक्सपैंड कर दिया, बिकॉज सब कंट्रीज को पता है कि जिस कंट्री के पास आने वाले टाइम पे टेक्नोलॉजी के ऊपर कंट्रोल होगा, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कंट्रोल होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग डिवाइसेस के ऊपर कंट्रोल होगा, वो कंट्री राज करने वाली है, वो कंट्री रूल करने वाली है। इसलिए मेरे दोस्तों, इंडिया इतने हेविली स्पेंड कर रही है किस पे, आपके सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को बूम देने के लिए, बूस्ट करने के लिए। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या ऐसी और कोलैबोरेशन इंडियन गवर्नमेंट को करना चाहिए, और अगर ये कोलैबोरेशन हो, इस कोलैबोरेशन में जो डोमेस्टिक लेवल के आपके प्रोडक्शन करने वाली यूनिट्स हैं उनको किस तरीके से सेफ गार्ड प्रोवाइड करेगी इंडियन गवर्नमेंट। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।